डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 30 10th क्लास पिंड ज्योमेट्री वाला करेंगे। तो देखो कैसे करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इसमें आया क्या है, देखो वर्ग घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि यह अपने आयताकार आधार कर मतलब हुआ ये जो है इसको पड़ा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है जैसे HP पर पड़ी दिशा में पड़ा है और एक्स वाई के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 3 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर। आपके पास ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा पास वर्ग वर्ग इसके ऊपर और नीचे वर्ग बना हुआ है। घन क्षेत्र का मतलब ये आगे से आपको आयत दिखेगी, किसी भी तरफ से देखें आप, आपको आयत दिखेगी इस तरह, और ऊपर और नीचे इसके वर्ग बने होंगे। तो इसी तरह आपने इसको देखना है और करना है। तो देखो कैसे करना है। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। इसमें पहले एंगल वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपने सेंटर जैसे अपने एक्स वाई लाइन ले लेनी है। मान लो मैंने ले ली, इसका नाम एक्स वाई इस तरह। अब आपको जो क्वेश्चन जो है मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखो एक्स वाई लाइन ले ली हमने। अब एक्स वाई के इधर दिया हुआ आपको साथ बाईं ओर का मतलब आपका जो है लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री आपने प्रकार द्वारा नहीं बनाना है, अब सेट स्क्वायर द्वारा बनाना है। ये छोटा सेट स्क्वायर होता है, इसमें एक 30 डिग्री का, एक आप 90, एक 60 का, तो आपने इससे बनाना है। परंतु आपने क्या करना है, ये जो है जो आपका एक्स वाई लाइन है इससे आपने एक साइड वाई की तरफ चला जाना ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा फिर एक्स की तरफ। आपने थोड़ा वाई की तरफ ले जाना है इसको, और ऊपर एक्स वाई की समांतर आपने नीचे की तरफ लाइन ले लेनी है, लाइट जैसी मैंने ले ली मान लो। परंतु अब इसकी भुजा दी है हमारे पास, लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और आपके पास भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पहले जो हमने लाइट लाइन ली 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो आपने लेना है पहले 1 सेंटीमीटर दानेदार, उसके आगे 5 सेंटीमीटर आपने लेना है। 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 सेंटीमीटर मैंने इधर एक लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर। इसका नाम आपने ए डाल दिया, ए और ए बी, ठीक है। ये आपने सबसे पहले ए लाइन ली तो इसका नाम आप ए बी डाल दो, ठीक है। अब उसके बाद आपने नीचे की तरफ आपको पता होना चाहिए आपका जो वर्ग है, वर्ग घन क्षेत्र की जो आपके 90 डिग्री के एंगल बनेंगे सभी। तो इधर आपने इस तरफ एक 3 सेंटीमीटर आपके पास भुजा दी है, तो आपने 3 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है। इस तरफ आपने 5 ले ली, ऐसा ही आपने 3 सेंटीमीटर इस तरफ लेनी है, बी से नीचे की तरफ। आपने प्रकार द्वारा नहीं बनानी है ये आयत, आपने सेट स्क्वायर द्वारा इधर ऐसे 3 सेंटीमीटर लेनी है आपने। तो आपने अब प्रकार द्वारा काट देना है इसको, इस स्केल द्वारा 3 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरा इधर। अब 3 को आपने 3 के साथ मिला देना है, आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह मान लो। ये आपका बन गया, अब आयत बन गई। ये अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा है। तो इसका नाम आप अपनी मर्जी से डाल दो, ए बी डाल दिया हमने, तो इस तरफ ए बी है तो सी इधर डाल दो, मान लो डी इधर डाल दिया, ठीक है। छोटे शब्दों में लिखना है आपने। हर ये एंगल आपने इधर 30 डिग्री का लिख लिया, तो इधर आप अपनी मर्जी से प्रकार खोलो इधर जैसे, और मान लो मैंने ये वाला एंगल इधर आपने जितना बनाया आपने उतना 30 डिग्री का एंगल मान लो मैंने इधर लिख दिया 30 डिग्री। ये बिंदु हमारा ये है, और इसी तरह अब आपने आपका प्लान पूरा हो गया है। परंतु अब इसके प्रोजेक्शन जाएंगे तो कैसे ले जाना है आपने प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले आपने एक्स वाई की सीध में सबसे पहले
बी आपने लेना है और ऊपर ले जाना है इसको दानेदार। इसका नाम बी डैश, यहाँ बी है तो बी डैश ऊपर। अब आ गया आपका सी नीचे वाला बिंदु। एक्स वाई किसी में ऊपर रखो और इधर आपने सी डैश डाल देना है। फिर आ गया आपका ए आपने इधर ए डैश। फिर आ गया आपका डी आगे वाला। एक्स वाई की सीध में आपने सर्च के रखना है और इस तरह डी डैश। ठीक है, ये जितने भी आपके नाम चले गए सीधे वाई के पास चले गए। तो अब एक्स वाई के पास चले गए तो वाई के पास गए तो समझो आपने उसको एक डैश देना ही देना है। अब आपने क्या करना है, इसकी हाइट लेनी है। तो हाइट कितनी है इसकी, तो अब इसकी भुजा कितनी है, तो आपका 3 सेंटीमीटर लेना है। तो आपने पहले डी से ले लो आप। अब ऊपर की तरफ आप स्केल से भी ले सकते हो, परंतु हम इसी से ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने 3 सेंटीमीटर ऊपर लेना है ऐसे। डी बिंदु डार्क रहेगा। जो बाहर वाले बिंदु होते हैं वो अपने बाहर वाले डार्क लेने हैं। यहाँ से भी ले लो आप 3 सेंटीमीटर ऊपर एक्स वाई की सीध में, और इस बिंदु को आपने B1 को ऊपर लेना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 को 3 के साथ मिला दोगे इस तरह। ये आपने इस तरह मिला दिया। अब आपने इसका नाम मान लो डी है तो डी डैश, इधर डी डबल डैश। ये बी है, बी डैश बी डबल डैश। ये आपने ये लिख लिया। अब आपका आ गया सीधा सी को ऊपर ले जाओ। सबसे नीचे वाला जो बिंदु होता है वो मैंने बोला आपको डार्क लेना आपने। तो ये सबसे नीचे वाला है तो इसको आपने डार्क लेना है ऊपर। तो इसका नाम सी है तो सी डबल डैश। ठीक है, अब ये पीछे वाला कोना है तो इसको आपने यहाँ छोटे अपने लेना है सेट के द्वारा ही, क्योंकि लाइन छोटी है तो समानांतर नहीं लिख सकते। तो ए से आपने इस तरह ले लेना है ऊपर, या आपने दानेदार लेना है। ठीक है, इस तरह आपका ए डैश है तो ए डबल डैश करना आपने। इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परंतु आपकी लाइन एक्स वाई दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। हम थोड़ा इस तरफ आ गए तो आपने क्या करना है, अब इस तरफ माप लिखना है। अब आपने ये मैंने इस तरह बी के बराबर मान लो, इधर मैंने थोड़ी सी लाइन ले ली और ऐसे अपने इसके समानांतर डी और बी जो डबल डैश है उसकी सीध में अपने थोड़ी सी लाइन देनी इधर, और इधर आपने इसकी भुजा का माप लिखा है 3 सेंटीमीटर। और आपका जो है इधर आपने जो आपकी लंबाई है इसकी आपके वर्ग घन क्षेत्र की, तो अपने इसकी लंबाई भी बतानी इधर। तो अपने इधर मैंने सी इधर जैसे कर लिया, और अपने इस तरह अपने इधर माप लिख देना है। और अपने थोड़ा सा इसको एरो लगाकर डार्क कर देना है इस तरह, और इसमें आपने लिखना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका हो गया। अब इसमें अपने एलिवेशन और प्लान लिखना है। ऊपर कौन सा एलिवेशन है, कौन सा प्लान है आपका, इस तरह। मैं ज़रा साइड में लिख रहा हूँ। इधर मैंने E L E V A T I O N एलिवेशन, और प्लान PLAN प्लान। अब ई बाकी लाइन इरेज कर देनी जो आपने हेल्प ली है। ठीक है, आपने इतना क्वेश्चन करना है तब करके आपका क्वेश्चन पूरा होता है, और इसी तरह करना है आपने। ये पेपर में बिल्कुल आता रहता है, और इसमें
रखा कैसे, जैसे सभी आपको ये पड़ा हुआ रखा हुआ है ना, तो इसको जो है आपने एंगल किस तरफ लिखा है, तो एंगल आपने ये जो है इधर से इस तरफ 30 डिग्री का लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाईं ओर आपका लेफ्ट हैंड। तो इसमें अगर आप जो है कुछ बच्चे जो है पता नहीं होता किस तरफ बनाना है इसको, तो खाना खाने के हाथ की तरफ अपने राइट हैंड होता है, तो दूसरा आपका लेफ्ट। तो इसको लेफ्ट, जिस तरफ आपका लेफ्ट है उसी तरफ आपने इसको बना देना है एंगल को। इसी तरह आपने इसको करना है। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पेपर में आता रहता है, इसको करना है। थैंक यू।